14.3 का पहला प्रश्न। इसमें हमें माध्यक ज्ञात करना है। माध्यक ज्ञात करने के लिए हमें चाहिए कि संचयी बारंबारता, जिसको अंग्रेजी के अक्षर CF से हम प्रदर्शित करते हैं। 4 की जगह 4, 4 और 5 मिलेंगे, कितना आ जाएगा 9, 9 और 13 मिलेंगे 22, 22 और 20 42, 42 और 14 56, 56 और 8 64, 64 और 4 68। तो इस प्रकार यहाँ पर n का मान कितना आ जाएगा 68, जिसको आप सिग्मा f भी बोलते हैं। तो हमने पहला स्टेप इसमें क्या किया, संचयी बारंबारता लिखी। संचयी बारंबारता लिखने के बाद में जिस प्रकार बहुलक में आपको सिखाया था कि हम एक अंतराल का चयन करते हैं, उसी प्रकार इसमें भी हम एक अंतराल का चयन करेंगे, लेकिन चयन करने का तरीका वो नहीं होगा जैसा कि हमने बहुलक में किया था। बहुलक में हम क्या करते थे, f का सबसे बड़ा मान जो है उस अंतराल को अपने क्या करते हैं, बॉक्स में बंद कर लेते हैं। लेकिन इसके अंदर हम ऐसा नहीं करेंगे। इसमें हम हमारा जो चयन का आधार होगा वो होगा n के आधार पर। n बटा 2 करेंगे, यानी 68 बटा 2 करेंगे। 68 में 2 का भाग लगाने पर कितना आएगा 34। अब हम संचयी बारंबारता वाले कॉलम के अंदर 34 ढूंढेंगे। 22, 22 के बाद सीधे 42 आ रहा है, 34 तो नहीं आ रहा। तो 34 से जस्ट बड़ा जो नंबर है, वो वाला जो अंतराल है, उसको हम क्या कर लेंगे, बॉक्स में बंद कर लेंगे। ठीक है। अब हम सूत्र लिखते हैं। माध्यक का सूत्र क्या होता है, माध्यक बराबर L प्लस n बटा 2 माइनस CF बटा F गुणा H। L आपको बताया था अंतराल की निम्न सीमा कितनी है, 125। n बटा 2 का मान अपने यहां से ले लेंगे। CF जो होता है वो ये वाला बॉक्स वाला नहीं होगा, जस्ट ऊपर वाले का CF हम काम में लेते हैं। F ये हो गया, और H मैंने आपको बताया था जो अंतराल आपने चयनित किया है उसका अंतर 145 माइनस 125 यानी कि 20। तो अब जब हमने सारे मान लिख लिए हैं, तो अब हमें सिर्फ सूत्र के अंदर मान रखना है। L का मान 125, n बटा 2 कितना है 34, CF कितना है 22, F का मान कितना है 20 और H का मान कितना है 20। 20 से 20 कट जाएगा, 34 में से 22 घटाएंगे, कितना आ जाएगा 12। 125 और 12 मिलके 137। तो इसका माध्य कितना आ जाएगा 137। प्रश्नावली 14.3 का दूसरा प्रश्न। ये जो बटन दिया हुआ है इसका माध्यक हमें पहले से ही दिया हुआ है 28.5। तो जब माध्यक दिया हुआ है तो हमें क्या करना है, हमें यहां पर x और y के मान ज्ञात करने। तो x और y का मान ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले तो एक काम करते हैं, यहां लिखते हैं संचयी बारंबारता। 5 का 5, 5 और x मिलके 5 प्लस x, इसमें ये जोड़ेंगे 25 प्लस x, 40 प्लस x, 40 प्लस x प्लस y, 45 प्लस x प्लस y। अब अगर माध्यक की बात करें, मैंने आपको ऐसा बताया है कि इसका आप क्या कर लीजिए, यहां पर जो जोड़ आता है वो कितना आता है 60। 60 का आधा कितना हो जाएगा 30। लेकिन 30 को आप इसमें ढूंढ नहीं पाएंगे। तो इस हिसाब से तो अगर हम माध्यक का सूत्र लिखें, माध्यक बराबर L प्लस n बटा 2 माइनस CF बटा F गुणा H। तो n बटा 2 तो हम कर लेंगे, n बटा 2 तो हो जाएगा 60 बटा 2 यानी कि 30। लेकिन 30 के बराबर या उससे जस्ट बड़ी संख्या को ढूंढ करके जो हम चयनित करते हैं एक वर्ग अंतराल को, वो काम तो हम नहीं कर पाएंगे। तो वो हम कैसे करेंगे, इसमें थोड़ा तरीका चेंज हो जाएगा। माध्य कितना है 28.5। 28.5 कौन से वर्ग अंतराल में आता है, इसमें आता है 20 और 30 के बीच में आता है 28.5। तो इसलिए हमने इस अंतराल का क्या कर लिया, चयन कर लिया। ठीक है, ये इस प्रश्न विशेष में ही ये काम करेंगे, बाकी सब में तो तरीका वही रहेगा जो मैंने आपको पहले प्रश्न में बताया। ठीक है। अब जबकि हमने वर्ग अंतराल का चयन कर लिया है, तो L का मान 20, F का मान ये रहा, CF ये वाला नहीं होता, इससे जस्ट ऊपर वाला होता है। तो L F C F n बटा 2 ये रहा, और H का मान 20 और 30 में अगर हम अंतर निकालेंगे कितना आ जाएगा 10।
तो अब अपने मान रख देते हैं। माध्यक की जगह अपने क्या लिखेंगे? 28.5। एल की जगह अपने क्या लिखेंगे? 20। एन बटा 2 की जगह क्या लिखेंगे? 30। सी एफ की जगह क्या लिखेंगे? 5 प्लस एक्स। एफ की जगह क्या लिखेंगे? 20। और एच की जगह भी क्या लिखेंगे? 20। 20 से 20 कट, सॉरी, एच का मान 10 ही है। 0 से 0 कट जाएगा, नीचे कितना रह जाएगा? 2। तो ये रह जाएगा 28.5। जो चीज प्लस की है वो इधर किस में आ जाएगी? माइनस में। तो 20 को मैंने इधर माइनस में कर दिया है। ऊपर है 30। माइनस का, माइनस के बाद ही ब्रैकेट है, तो जब ब्रैकेट खुलेगा तो दोनों के चिन्ह चेंज हो जाएंगे। 28.5 में से 20 घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 8.5। इधर 30 में से 5 घटेगा, कितना आ जाएगा? 25 माइनस एक्स बटा 2। दो भाग में है, ये कहां आ जाएगा? गुणा में। 8.5 की 8.5 की 2 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा? 17। माइनस का x है, उसको इस तरफ लाएंगे, किसका हो जाएगा? प्लस का। और 17 जो है वो माइनस में जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 8। x का मान कितना आ गया? 8। अब देखिए, मैंने आपको अभी बताया था थोड़े पहले प्रश्न में कि जब हम संचयी बारंबारता लिखते हैं तो यहां जो चीज आती है उसी को हम n बोलते हैं। और ये चीज हमें प्रश्न में पहले से ही दी हुई है। कितनी दी हुई है? 60। तो यानी ये और ये दोनों आपस में क्या होती है? बराबर। तो हम बोलेंगे 45 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर कितना है? 60। तो यहां से x प्लस वाई का अगर हम मान निकालें तो 60 माइनस 45 जो कि हो जाएगा 15। x का मान हमने कितना निकाला है? 8। तो 8 प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा? 15। तो यहां से y का मान कितना आ जाएगा? 15 माइनस 8 यानी कि 7। प्रश्नावली 14.3 का तीसरा प्रश्न। ये जो दिया हुआ है ये प्रश्न पहले प्रश्न जैसा ही है। हमें इसमें भी माध्यक ज्ञात करना है, लेकिन इसमें जो सारणी दी हुई है वो थोड़ी अलग प्रकार की है। ये से कम वाली सारणी दी हुई है और साथ में बारंबारता की जगह हमें संचयी बारंबारता दी हुई है एक प्रकार से। तो हमें इसे चेंज करना पड़ेगा। ये एक स्टेप एक्स्ट्रा होगा, बाकी प्रक्रिया वही रहेगी जो पहले प्रश्न में थी। तो देखिए, इसको सामान्य सारणी में चेंज करने के लिए आप इसमें शुरुआत करेंगे। पहली लाइन में आप क्या लिखेंगे? 20 से कम कितना लिखेंगे? 2। लेकिन यहां लिखेंगे 20 से 25। और यहां आप लिखेंगे 6 में से 2 घटा के कितना लिखेंगे? 4। फिर अगली लाइन में 30 से कम, तो यहां आ जाएगा 25 से 30। 25 से 30 में 24 में से 6 घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 18। यहां पर 30 से 35, यहां लिखेंगे 45 में से 24 घटा के लिखेंगे, कितना लिखेंगे? 21। यहां लिखेंगे 35 से 40, इसमें से ये घटाएंगे 33। यहां लिखेंगे 40 से 45, यहां क्या लिखेंगे? माइनस करके 11। यहां आप माइनस करके कितना लिखेंगे? 3। इसी प्रकार 6, और यहां लिखेंगे 2। तो ये जो सारणी है इसको हमने सामान्य सारणी में चेंज कर लिया है। अब वापस वही संचयी बारंबारता वही वाली यहां आ जाएगी। ठीक है। अब माध्यक का सूत्र, उससे पहले n बटा 2 करना, यानी 100 बटा 2 यानी कि 50। 50 से जस्ट बड़ा संचयी बारंबारता का मान कौन सा है? 78। तो इस हिसाब से L का मान कितना हो जाएगा? 35। n बटा 2 मैंने यहां निकाल लिया है। CF का मान ये रहा, F का मान ये रहा, और H का मान 40 माइनस 35 यानी कि कितना हो जाएगा? 5। इन दोनों का अंतर हम H बोलते हैं, कितना आ गया? 5। अब हमें सिर्फ मान रखना है।
एल की जगह क्या रखेंगे 35, n बटा 2 की जगह कितना लिखेंगे 50, सी एफ की जगह कितना लिखेंगे 45, एफ की जगह कितना लिखेंगे 33 और एच की जगह कितना लिख देंगे 5। अब इसे हल करना है। 35 की जगह 35 प्लस 50 में से 45 घटाएंगे कितना आ जाएगा 5, नीचे 33 गुणा 5। 5 के नीचे हर नहीं तो कितना मान लेंगे 1। सबसे पहले अपने इस इतने इतने भाग को हल करेंगे, अंश की अंश से और हर की हर से। तो ये हो जाएगा 35 प्लस 25 बटा 33। अब हमें ऐसा नहीं करना है कि 35 और 25 को जोड़ दें फिर 33 का भाग लगाएं, नहीं, बॉडमास का नियम ये कहता है पहले आप भाग लगाइए, जो आए उसको आप 35 में जोड़िए। तो 25 में हम 33 का भाग लगाते हैं, जाएगा तो नहीं क्योंकि ये छोटी संख्या है, तो पॉइंट लगाएंगे कितना बन जाएगा 0। फिर कितनी बार करते हैं 7 बार करें तो 200, हाँ 7 बार करेंगे 210 और 21 231, माइनस करेंगे 19 आ जाएगा 0। तो ये आ जाएगा 35 प्लस 0.75। अब इनको सीधे नहीं जोड़ सकते क्योंकि ये दोनों एक जैसे नहीं है, तो इनको एक जैसे कैसा बनाएंगे 35 के बाद में भी पॉइंट लगा के कितने जीरो लगा देंगे 2 जीरो, क्योंकि यहां पर पॉइंट के बाद में कितने अंक है 2 अंक है। तो ये हो जाएगा, अब हम इनको जोड़ सकते हैं 5 7 पॉइंट 5 3, तो ये आ जाएगा 35.75। प्रश्नावली 14.3 का चौथा प्रश्न। ये प्रश्न भी पहले प्रश्न जैसा ही है, लेकिन इसमें भी एक स्टेप एक्स्ट्रा रहेगा। इसमें भी हमें माध्यक ज्ञात करना है। प्रक्रिया वही रहेगी, संचयी बारंबारता, माध्यक का सूत्र, फिर एल एन बटा 2 सी एफ एफ और एच के मान रख के उसे हल करना। प्रक्रिया इसमें भी वही रहेगी, सिर्फ एक छोटा सा स्टेप एक्स्ट्रा है, जैसा कि तीसरे प्रश्न में था। एक्स्ट्रा स्टेप क्या है, देखिए ये 118 है, ये 126, तो इस अंतराल के बाद में जो अगला अंतराल है वो कहां से शुरू हो रहा है 127 से। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वर्ग अंतराल दिए हुए हैं ये लगातार जो है कंटिन्यूटी के अंदर नहीं है। तो पहले हम इन्हें क्या बनाएंगे, कंटिन्यूअस बनाएंगे, इनको लगातार बनाएंगे। तो इसके लिए आप देखिए 126 और 127 इसके बीच में कितने का गैप है, एक। 127 में से 126 घटाएंगे, अंतर कितने का इनके बीच में, एक का। उसका आधा कितना होगा 0.5। तो हम क्या करेंगे, इस अंतराल का साइज बढ़ा देंगे, यानी कि 118 को भी हम एक्सटेंड कर देंगे इस तरफ और इसको भी एक्सटेंड कर देंगे, इसको भी बढ़ा देंगे। तो 0.5 इसमें से घटाएंगे और इसमें से जोड़ेंगे। तो जब मैं 118 में 0.5 घटाता हूं तो ये बन जाएगा 117.5। इसी प्रकार मैं इसमें 0.5 जोड़ता हूं तो ये बन जाएगा 126.5। देखिए 118 था, इसमें से मुझे 0.5 घटाना है, तो मैंने इसमें ये पहले इनको एक जैसा बनाएंगे क्योंकि एक जैसा बनाए बिना माइनस हो नहीं सकता। यहां पॉइंट के बाद में कितने स्थान तक अंक है, एक स्थान तक है, तो ऐसा मैंने ऊपर भी कर दिया है। अब मैं माइनस करता हूं, 10 में से 5 गए 5, इसको बना देंगे 7 1 1, तो ये कितना बन जाएगा 117.5। इसी प्रकार 126 में जब आप 0.5 जोड़ रहे हैं तो ये अभी एक जैसे नहीं है, क्योंकि इसमें पॉइंट के बाद में कितने स्थान तक अंक है, एक स्थान तक है, ऐसा आपने ऊपर भी कर देंगे। अब हम इनको जोड़ेंगे, ये कितना बन जाएगा 126.5। तो ये चीज मैंने यहां ऊपर की है। इसी प्रकार 127 में से 0.5 घटाएंगे, आप ये रफ कैलकुलेशन करके देख सकते हैं 126.5। इसमें 0.5 जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा 135.5। इसी प्रकार इसमें से 0.5 घटाएंगे तो 135.5, इसमें 0.5 जोड़ देंगे 144.5। इसी प्रकार यहां पर, और ये हो जाएगा 153.5। इसी प्रकार ये, और ये हो जाएगा 162.5, ये हो जाएगा 162.5, और ये हो जाएगा 171.5। इसी प्रकार ये 171.5 और ये हो जाएगा 180.5। अब हम लिखते हैं संचयी बारंबारता। इसके लिए हो जाएगी 3 3 और 5 8 8 और 9 17 17 और 12 29 29 और 5 34
34 और 4 38, 38 और 2 40। तो इस प्रकार जो n का मान है वो हो जाएगा 40। इसको अलग से जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, यहां जो चीज आती है वही यहां आती है। अब मैं लिखता हूं माध्यक का सूत्र, L प्लस एन बटा 2 माइनस सी एफ बटा एफ गुणा एच। सबसे पहले n बटा 2 यानी 40 बटा 2 जो कि हो जाएगा 20। 20 से जस्ट बड़ा संचयी बारंबारता का मान कौन सा है, ये। जब हमने वर्ग अंतराल का चयन कर लिया है तो वर्ग अंतराल की निम्न सीमा को हम क्या बोलते हैं, L। n बटा 2 का मान ये रहा। सी एफ अंतराल से जस्ट पहले वाला सी एफ का मान, एफ ये रहा वर्ग अंतराल के अंदर वाला एफ का मान, और एच होगा इस वर्ग अंतराल का अंतर। इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है, तो 153.5 में से मैं 144.5 घटा देता हूं। 0.5 से 0.5 गया 0, फिर 13 में से 4 गया 9, 4 में से 4 गया 0 और 1। कितने का अंतर आ गया, 9 का। तो एच का मान कितना हो जाएगा, अब अपने मान रखते हैं। एल की जगह अपने क्या मान रखेंगे, 144.5। एन बटा 2 कितना है, 20। सी एफ का मान 17, एफ का मान 12 और एच का मान 9। इससे हल करते हैं, 144.5 प्लस 20 में से 17 गया, कितना बचा 3, नीचे कितना बच गया 12 इंटू 9। 3 से 12 को काट देते हैं, कितना आ जाएगा 4। तो ये बच गया 144.5 प्लस 9 बटा 4। 9 में 4 का भाग लगाते हैं, 2 से करेंगे 8, 1 पॉइंट लगाएंगे 10, 2 से करेंगे 8, 0 5। तो ये आ जाएगा 144.5 प्लस 2.25। इन दोनों को जोड़ना है। यहां पॉइंट के बाद में कितने अंक है, 2। यहां पॉइंट के बाद में कितने अंक है, 1। दोनों एक जैसे नहीं है, दोनों को पहले एक जैसा बनाएंगे। एक जैसा कैसे बनाएंगे, यहां पॉइंट के बाद में 2 अंक है तो यहां भी पॉइंट के बाद 2 अंक होने चाहिए, इसलिए मैंने मन से क्या लगा रहा हूं, 0। अब मैं इनको सीधे जोड़ सकता हूं। तो कितना आ जाएगा, 146.75। प्रश्नावली 14.3 का 5वां प्रश्न। ये वर्ग अंतराल दिए हुए हैं, ये हमको बारंबारता दी हुई है। संचयी बारंबारता लिख लेते हैं, 70, 130, 216, 290, 352 और 400। तो n का मान कितना हो जाएगा, 400। यही वाला मान हम यहां लिखते हैं, अगर आप इसको जोड़ेंगे तो भी यही आने वाला है। n बटा 2 निकालते हैं, 400 बटा 2 जो कि हो जाएगा 200। 200 से जस्ट बड़ा CF का मान ये वाला। तो ये वर्ग अंतराल जो है वो माध्यक वर्ग अंतराल का चयन हमने कर लिया है। सूत्र लिखते हैं माध्यक का, L प्लस एन बटा 2 माइनस सी एफ बटा एफ गुणा एच। L का मान ये रहा, कितना 3000। n बटा 2 हमने यहां निकाल रखा है, कितना 200। f का मान 86, CF का मान, और बचा h का मान। h का मान जो वर्ग अंतराल आपने चयनित किया है उसकी ऊपरी सीमा और निम्न सीमा का अंतर। मान रख देते हैं, L की जगह 3000, n बटा 2 यानी कि 200, CF 130, f की जगह 86 और h 500। ये आ जाएगा 3000 प्लस 200 में से 130 घटाएंगे 70। 500 के नीचे कुछ भी नहीं, कितना मान लेंगे 1।
गुणा करेंगे 35,000 बटा 86। 35,000 में 86 का भाग लगाते हैं। चार सौ 6.97 आएगा। ठीक है, 3,000 का 3,406.97, ये दोनों एक जैसे नहीं है। पॉइंट के बाद में इसमें कितने अंक है? 2 अंक, तो इसमें भी हम कितने अंक लगा देंगे? 2। अब हम इनको जोड़ते हैं, 976043, तो 3,406.97, ये हमारा उत्तर। छठा प्रश्न, x और f दिया हुआ है। सबसे पहला काम संचयी बारंबारता, 6, 36, 76, 92, 96 और ये कितना हो जाएगा? 100। n का मान यहां कितना हो जाएगा? 100। सबसे पहले n बटा 2 निकालेंगे, 100 बटा 2 जो कि होगी, इसका मान आ जाएगा 50। 50 से जस्ट बड़ा संचयी बारंबारता का मान 36, 36 के बाद 50 तो नहीं है, 76 है। तो ये हमने चयन कर लिया माध्यक वर्ग का। माध्यक वर्ग के अंदर L, F, CF और क्या रह गया? n बटा 2 और H। इन दोनों का अंतर 10 में से 7 गए, कितना बचा? 3। माध्यक का सूत्र L प्लस n बटा 2 माइनस CF बटा F गुणा H। L कितना है? 7। n बटा 2 कितना है? 50। CF का मान कितना है? 36। F का मान कितना है? 40 और H का मान कितना है? 3। तो ये हो जाएगा 7 प्लस 50 में से 36 गए, कितना बचा? 14। नीचे कितना है? 40 गुणा 3। 3 का हर नहीं है तो कितना बना लेंगे? 1। पहले सिर्फ इतने इतने भाग को हल करेंगे, अंश की अंश से और हर की हर से। 14 की 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 42 बटा 40। 42 में 40 का भाग लगाते हैं, एक बार करेंगे, 40 माइनस करेंगे, 2 पॉइंट लगाएंगे जीरो पर, ये छोटा हो गया, जीरो और लगाएंगे तो यहाँ 200 हो जाएगा 5 बार। तो ये आ गया 7 प्लस 1.05। अभी इनको जोड़ पाना संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पॉइंट के बाद में 2 अंक है, यहाँ नहीं है, तो दोनों को एक जैसा बना देते हैं, पॉइंट लगा के 2 जीरो लगा देते हैं। अब इनको जोड़ सकते हैं, तो ये आ गया उत्तर 8.05। ये x और ये f, CF 2, 5, 13, 19, 25, 28, 30। n का मान कितना आ जाएगा? 30। n बटा 2, 30 बटा 2 यानी कि 15। 15 से जस्ट बड़ा CF का मान ये रहा। इसका मतलब हमने माध्यक वर्ग का चयन कर लिया है। माध्यक वर्ग की निम्न सीमा को हम बोलते हैं L। इसके अंदर जो F का मान होता है वही F रहेगा, लेकिन CF का मान ये वाला नहीं होगा, इससे जस्ट ऊपर वाला रहेगा। H का मान इन दोनों का अंतर यानी कि 60 माइनस 55 जो कि हो जाएगा 5। माध्यक L प्लस n बटा 2 माइनस CF बटा F गुणा H। L की जगह कितना लिखेंगे? 55। n बटा 2 यानी कि 15। CF का मान 13, F का मान 6 और H का मान 5। 15 में से 13 घटाएंगे 2, 2 बटा 6 इंटू 5, 2 के पाड़े से काट लेंगे 1 और 3, 5 के नीचे हर नहीं है तो 1, तो ये हो जाएगा 55 प्लस, सिर्फ इतने इतने भाग को देखें तो इसका हल आएगा 5 बटा 3। हमेशा की तरह 5 में पहले 3 का भाग लगाएंगे, 1 से करेंगे 3,
दो पॉइंट लगाएंगे, 0 6 से करेंगे 18, 2 6, तो 55 प्लस 1.66, दोनों एक जैसे नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 55 के अंदर पॉइंट लगा के कोई भी संख्या नहीं लिखी हुई, जबकि इसमें दशमलव के बाद में कितने स्थान तक अंक लिखे हुए हैं? 2 स्थान तक। तो दोनों को एक जैसा बनाने के लिए इसमें भी हम पॉइंट लगा के 0 लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 55.00 और 1.66 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 56.66।